टू साइंस हरियाणा। आज का जो एक्सपेरिमेंट है, स्फेरोमीटर की हेल्प से किसी कर्व्ड सरफेस का, स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लगाना। तो इस कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लगाने के लिए हमारे पास डिवाइस है स्फेरोमीटर। यहाँ पर एक स्फेरोमीटर की इमेज है ताकि आपको इसके पार्ट अलग अलग दिखाई दें। तो मेन पार्ट इसके दो हैं, एक तो सर्कुलर स्केल है जिसके ऊपर 100 डिवीज़न होती हैं, एक इसकी लीनियर स्केल है जिसके ऊपर प्लस और माइनस में 0 से 10 तक रीडिंग है। 3 इसकी नीडल्स होती हैं, लेग्स होती हैं जो स्टेबल होंगी किसी प्लेन या कर्व्ड सरफेस के ऊपर। तो बच्चों, एक्सपेरिमेंट करने से पहले 2 चीज़ें पता लगानी है हमको, एक तो पिच और लीस्ट काउंट। आपके गिवन स्फेरोमीटर का पिच क्या है? पिच बच्चों क्या होता है कि एक पूरा 100 डिवीज़न 0 पर रखा है मैंने, 100 तक वापस 0 तक लेके आऊँगा तो कितना घूम कर एक डिस्टेंस कितना मूव कर लेगी। अगर बच्चों ये 5 बार घुमा के देखना है आपने, मान लो पहले 0 पे सेट करके 1, फिर 2, फिर 3, 4 और 5 चक्कर में अगर लीनियर स्केल पर ये 5 मिलीमीटर 0 से लेके 5 तक पहुंच जाता है तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल की इसने? 5 मिलीमीटर। आपने रोटेशन कितनी दी? 5। तो इसकी पिच हो जाएगी 1 मिलीमीटर, यानी एक रोटेशन पूरा होने पर कितनी लीनियर स्केल ये मूव कर जाता है आपकी सर्कुलर स्केल। दूसरा स्टेप है इसका लीस्ट काउंट मेजर करना। लीस्ट काउंट बच्चों पिच अपॉन में इस सर्कुलर स्केल पर कितनी डिवीज़न है। हमारी पिच थी 1 मिलीमीटर और इस सर्कुलर स्केल पर 100 डिवीज़न है। अगर ये 200 डिवीज़न होती तो 200 से डिवाइड करते। यहाँ पर हमें स्फेरोमीटर जो दिया हुआ है इस पर 100 डिवीज़न है तो 100 से डिवाइड कर दिया, तो इसका लीस्ट काउंट आ गया 0.01 मिलीमीटर। 2 काम हो गए बच्चों, 2 काम और करने, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी भी स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए, मान लो ये आपका स्फेरिकल सरफेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का उभरा हुआ सरफेस, ये इसका h होगा और ये आप इसकी रेडियस मानते हो बच्चों, ये इसकी रेडियस है। तो फार्मूला क्या है? r जो कि रेडियस है इसकी, क्या हो जाएगी हमारे पास? L स्क्वायर बाय में 2h 6h, L स्क्वायर बाय में 6h प्लस h बाय 2। अब इसमें 2 चीज़ें आपने मापनी है, L और H। L क्या है बच्चों? इन 2 निडल्स के या इन 2 लेग्स के बीच की दूरी। ये तीनों लेग्स के बीच की दूरी बराबर है। फिर भी हम एक ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, एक वाइट पेज के ऊपर पूरा जोर लगा के इसको हम दबाएंगे और 3 डॉट छप जाएंगी। तीनों डॉट छपने के बाद उन तीनों डॉट्स को स्केल की सहायता से मिला देना है। वो आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। तीनों डॉट्स को मिला देंगे। वास्तव में तीनों, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों की लंबाई बराबर ही होगी। फिर भी आपने एक्सपेरिमेंट को अच्छा करने के लिए 2.5 और 3 और 3 है बच्चों। जो रीडिंग आएगी आपकी 3 + 3 + 3 सेंटीमीटर आ जाएगी L। तो L आ गया बच्चों। अब आपने डिटरमाइन करना है H। तो सबसे पहले अपने पास क्या आ गया? तीनों साइड्स का ट्रायंगल, जो उसकी 3 लेग्स है ना, उनका तीनों का जोड़ करके 3 से डिवाइड करके आ गया हमारे पास L आ गया 3। अब बच्चों H, जो मेन काम है H मेजर करना, यानी कि उस स्फेरिकल सरफेस की हाइट कह लो। H मेजर करने के लिए रीडिंग लेना सिखा देता हूं बच्चों। 3 रीडिंग पहले मैंने लेके रख रखी हैं, कैलकुलेशन मैंने करके रख रखी है, वो इमेज मैं आपके साथ शेयर कर दूं।
तो सबसे पहले आपने स्फेरोमीटर को इस कन्वेक्स मिरर के ऊपर सेट करना। आप चाहें तो वॉच ग्लास ले सकते हैं, परंतु कन्वेक्स मिरर लेने का पर्पज़ है कि इसके अंदर इन नीडल्स की इमेज हमें साफ दिखाई देती है। अब ये टिक नहीं रहा बच्चों, कभी इधर हो रहा है कभी इधर हो रहा है, तो मुझे इस नॉब को पकड़ के इसको इस तरीके से घुमाना है कि ये सारा इसके ऊपर बैलेंस हो जाए। फिर चारों पिंस इसके ऊपर टच करनी चाहिए और इसीलिए मिरर लिया है ताकि हमें बिल्कुल इनका टच करते हुए साफ दिखाई दें। अब बच्चों लगभग बैलेंस हो चुका है, अब ये इधर उधर नहीं गिर रहा, लेकिन अभी ये जो सेंट्रल पिन है इसकी अभी थोड़ी सी इसकी ऊंची है, तो इसको बिल्कुल जेंटली टच करना है, ज़्यादा जोर के भी नहीं दबाना। आप इसको अपने आंखों के सामने ले आए कि सारी तीनों पिचें आपस में टच कर रही हैं, और जैसे मैं ऊपर लेके ऊपर जाती है और ये बिल्कुल यहाँ पर अभी ये सही नहीं है, बैलेंस्ड है और टच कर रही है, हल्का सा मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। तो रीडिंग लेनी है। रीडिंग के लिए बच्चों सबसे पहले आपने लीनियर स्केल की रीडिंग लेनी है, फिर सर्कुलर स्केल की। तो लीनियर स्केल की रीडिंग थोड़ा सा सर्कुलर स्केल जो है 1 के ऊपर है और यहाँ से लगभग आ रही है 32 या 33। तो लीनियर स्केल जो रीडिंग होगी हमारी, पहली रीडिंग होगी 1.33। उसके बाद अब मैं इसको उठा के ले जाऊंगा बिना इसको घुमाए या कुछ, इसको स्लैब के ऊपर, क्योंकि ये लेग ज़्यादा नीचे गई हुई है कन्वेक्शन, इसके ऊपर नहीं टिकेगी, ये देखो नहीं टिक रहा। अब मैं इसको ऊपर उठाऊंगा घुमा के, ताकि तीनों चारों लेग्स अब इस स्लैब को टच करें, और देखने का तरीका वही रहेगा कि बिल्कुल इसके साथ टच करता हो। मौके पे बिल्कुल ये अभी थोड़ी सी बैलेंसिंग नहीं है, तो बैलेंस कर चुका है बच्चों। अब मैं इसकी रीडिंग देखूंगा, क्योंकि ये एक बिल्कुल प्लेन सरफेस है तो इसकी सारी लेग्स 0 के आसपास रीडिंग आएगी। तो लगभग 0 पे वो पहली रीडिंग तो आ चुकी है। ऊपर से मैं देखता हूँ तो 0.2, तो 0.2 जब मैं इसको प्लेन सरफेस के पास लेके जा चुका, तो h डिटरमाइन करने के लिए मुझे इन दोनों को घटाना है, इन रीडिंग्स को, जो m = x माइन, इस रीडिंग को x कह दें, इसको y, जो h हो जाएगा मेरा x माइनस y हो जाएगा। 1.33 में से 1.31 रह जाएगा। इस प्रकार बच्चों आपको 3 रीडिंग लेनी है। 3 रीडिंग लेने के बाद गिवन फार्मूला L²/6h + h/2 में आपको सारा डाटा फीड करना है। R = L²/6h + h/2। L कितना था 3 सेंटीमीटर, और 6h को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। आपका जो आंसर आया है h 1.31 या 1.29 जो आया था वो मिलीमीटर में आया था। आपने उसको ये 1.31 मिलीमीटर में है बच्चों, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट होगा, ये 0.131 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आपने h की वैल्यू पुट करनी है, और जो मेरे गिवन केस में मैंने कैलकुलेशन करके जो आंसर निकाला है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 0.122 को, 0.31 है ना, R = 9/06 इंटू 0.131 का स्क्वायर, h स्क्वायर है ना, कि h है, L²/6h है, प्लस h/2। h क्या था 0.131/2। इसको सोल्व करके अपने पास आ जाएगा आंसर 9 तो सोल्व कर लेना बच्चों। लगभग जैसे मेरे केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने जो फाइंड आउट किया है लगभग 12.36 सेंटीमीटर आया है। तो सॉल्व कर लेना इस इक्वेशन को, भी आंसर आ जाएगा। थैंक यू बच्चों। बाकी एक्सपेरिमेंट भी इसी तरीके से करवाए जाएंगे।